नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान योगी की जिनका नाम सुनते ही रहस्य, शक्ति और आध्यात्मिकता की याद आती है, गुरु गोरखनाथ। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ सिर्फ एक साधु नहीं थे, बल्कि ऐसे योगी थे जिन्होंने योग और तंत्र की शक्तियों को समझकर दुनिया को नई दिशा दी। शुरुआत कहानी शुरू होती है उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ से। एक बार मत्स्येंद्रनाथ जी को भगवान शिव द्वारा दिए गए गुप्त योग ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने यह ज्ञान अपने सबसे योग्य शिष्य को देने का निर्णय लिया, और वह शिष्य थे गुरु गोरखनाथ। कहते हैं कि गोरखनाथ जी का जन्म भी बहुत रहस्यमय था। एक कथा के अनुसार मत्स्येंद्रनाथ जी ने एक स्त्री को भस्म दी और कहा कि इसे खाकर तुम्हें एक महान पुत्र मिलेगा, लेकिन उस स्त्री ने डर के कारण वह भस्म फेंक दी। सालों बाद उसी स्थान से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। वही बालक आगे चलकर गोरखनाथ कहलाया। कठोर तपस्या। बचपन से ही गोरखनाथ जी को योग और साधना में गहरी रुचि थी। उन्होंने जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में सालों तक कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि उनकी साधना इतनी शक्तिशाली थी कि वे प्रकृति के नियमों को भी प्रभावित कर सकते थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। गोरखनाथ जी उन्हें सिर्फ चमत्कार से नहीं, बल्कि योग और आत्मज्ञान से समाधान देते थे। चमत्कार और ज्ञान। कहा जाता है कि एक बार एक राजा अपने अहंकार में डूबा हुआ था। उसने गोरखनाथ जी की शक्ति को चुनौती दी। तब गोरखनाथ जी ने सिर्फ अपने योग बल से सूखी जमीन पर हरियाली उगा दी और राजा को समझाया कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि आत्मसंयम और ज्ञान में होती है। राजा ने तुरंत उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। नाथ संप्रदाय की स्थापना। गुरु गोरखनाथ ने पूरे भारत में घूम घूम कर योग का प्रचार किया और नाथ संप्रदाय को मजबूत बनाया। उनके अनुयायी आज भी कनफटा योगी के नाम से जाने जाते हैं और योग साधना की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अंत में दोस्तों, गुरु गोरखनाथ हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को जीतने में है। इसीलिए आज भी भारत में लाखों लोग उन्हें एक महान योगी और गुरु के रूप में मानते हैं।